हिंदू होते तो आप मुझे एक बात बताइए, हिंदू होते तो हिंदू भाई भाई के भी नारे दिए गए थे, जाति हटाओ जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई बोला गया था ना। तो हमारे आपके हिंदू लोगों के लिए तो रेगुलेशन आया है ना, आपके हिंदू लोगों के लिए रेगुलेशन आया, तो इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों छाती पीट पीट के फिर जंतर मंतर पे निकलते हो बाहर कि हम लोगों को ऑपरेसर बताया जा रहा है? अरे निकाल के देखो, मैं तो बोल रही हूँ ना, इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन की लिस्ट निकाल के देखो, कौन कर रहा है इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन? अधिकतर स्टूडेंट करते हैं। और आपको प्रॉब्लम है इस चीज से, आपको ऑपरेसर बताया जा रहा है। हो ऑपरेसर तो ऑपरेसर ही बताया जाएगा ना यार, हो आप लोग करते हो ये सारी चीजें तो ही बताया जाएगा। ऊपर सुपीरियर पावर कौन है आप बताइए? आप हायरार्की देखोगे वर्ण व्यवस्था की, ऊपर कौन बैठा है? ब्राह्मण ही बैठे हैं ना, स्वर्ण ही बैठे हैं ना। अपने से नीचे किसी को कौन बताएगा? स्वर्ण नहीं बताएंगे अपने आप को कि मैं उच्च हूँ ये नीचे है। आप ही तो करोगे ये सारी चीजें। फिर आप लोगों को बोला जाता है तो दुखती नस पे हाथ रख देना हो जाता है कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने। लेकिन अब वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जातिवाद जो अब नहीं होता है, पहले होता था। अरे सब नहीं, ये फालतू की बात है, ये फालतू के क्लेम दिए जाते हैं लोगों को कि जातिगत भेदभाव नहीं है। लगातार जातिगत डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, इंस्टीट्यूशन में भी बढ़ रहा है, बाहर भी बढ़ रहा है। अभी आप बताइए, अगर सारे ही आपके हिंदू हैं तो होली के उत्सव पे, होली के टाइम पे ही इतने डिस्क्रिमिनेशन हमारे सामने बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जौनपुर की घटना आ जाती है, पालम की घटना आ जाती है, उत्तम नगर की घटना आ जाती है, बुरारी की घटना आ जाती है। हर जगह तो आप लोग डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हो। कई चीज़ें तो ऐसी है कि कई हम लोगों को कई मुद्दे ऐसे जो हमारे सामने ही नहीं आते, कई रजिस्टर ही नहीं होते। आप लोग तो जातिगत भेदभाव सर ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ मार दिया। जातिगत भेदभाव होता है वो टोंट मारना भी, कि तुम मुल्ले हो, या तो तुम शूद्र हो, या तो तुम चमार हो, या तो तुम क्या कहते हैं, या तो तुम भंगी हो। ये बोलना भी जातिगत डिस्क्रिमिनेशन है। ये भी लगातार हो रहा है। अब वो केस नहीं हुआ फिजिक्स वाला के अंदर, जिसमें वो ये बोल देते हैं कि भाई अच्छा हो गया, मैं क्या कहते हैं उसके जैसा दिखता हूँ, किसके जैसा, रवि किशन के जैसा दिखता हूँ, अच्छा हो गया उसके जैसा दिखता हूँ, है ना। अच्छा हो गया मैं भंगी या चमार की तरह नहीं दिखता। ये बोलना क्या हुआ? ये तो टीचर है, ऐसी भाषा का यूज करते हैं। हाँ तो बताइए ना, इसका क्या हुआ? अब ये समझना चाहिए, फिजिक्स वाला के इतनी बड़ी एजेंसी जो एजुकेशन एजेंसी है, उसमें भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे लोग कहाँ सेफ हैं? कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग ये सारी चीज़ें कितने लोग फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हैं सर? सिर्फ IAS नहीं, हर बेंच में CUET से लेके हर तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो सब फिजिक्स वाला देखते हैं। और वहाँ पे ऐसे टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है। मानसिकता सामने से नहीं बताई जाती है, मानसिकता जातिवाद का मसाला भरा जा रहा है। बिल्कुल भरा जा रहा है, बिल्कुल भरा जा रहा है। वो टीचर्स को ऐसे सामने लाके इनडायरेक्टली बताना, वो तो अच्छा हो गया बच्चों ने रिकॉर्ड किया वो चीज़, बच्चों को पता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए वो चीज़ वायरल हुई, इसलिए उनको हटाया गया। ठीक है, वरना ऐसा नहीं होता तो इसको नॉर्मली जैसे तौर पर लिया जाता है ना, वैसे लेके छोड़ दिया जाता। ये बहुत आसानी से बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। तो आके निकलो ना ग्राउंड पे, क्यों नहीं निकलते? जाओ ना वहाँ पे, जौनपुर में जाना चाहिए था ना तुम्हें, पालम में जाना चाहिए था ना, दलितों को जिनको मारा जाता है, उस लड़के को जो मारा गया, जाना चाहिए था वहाँ पे। क्यों नहीं जाते हो? दूर के ढोल बहुत सुहाने लगते हैं। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, यहाँ पे जातिवाद पढ़ाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। अब एक्चुअली क्या है कि ग्राउंड पे अंबेडकर जी की कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ना, ग्राउंड पे ये लोग कुछ नहीं कर सकते कि हमने छुआछूत कर दिया, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन पीछे से लोगों को भरना तो है ना, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भर दो, है ना, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भर दो, तो लोगों को दिमाग में चला जाना चाहिए। देखिए सर, आज तक कभी भी न्याय इतने जल्दी मिला नहीं है ना। और हमारे लोगों के ऊपर बात आती है तो हमारे लोगों को ना लगातार सड़कों पर बने रहना पड़ता है। हमारे लोगों को ये चीज़ है कि वो ये डायरेक्ट आपके लिए थाली पे सजा के सब कुछ नहीं देंगे। मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी कि ये रेगुलेशन लाना ये एक साजिश के तौर पर लाया गया था, कि उन्हें पता था कि 3% लोग ज़मीन पर उतरेंगे, 3% लोग उतरेंगे, स्टे लगेगा, हमें दोनों तरफ के वोट मिलेंगे, हमारे पास में मेजॉरिटी वोट OBC के भी आएंगे, क्योंकि सरकार अपने आप को हितैषी बताएगी OBC का कि देखिए हमने OBC को इंक्लूड किया है इन सब चीज़ों में, UGC गाइडलाइंस में OBC इंक्लूडेड है। पर कमाल की बात ये है ना, हमारे सरकार की तरफ से जो वकील वहाँ पे जाते हैं वो एक बयान नहीं दे पाते। ठीक है, एक बार की सुनवाई में स्टे लग जाता है और
पहले तो 19 तारीख को होनी थी, फिर 20 को हुई, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं आया है, वहाँ से एक भी ऑर्डर नहीं आया, और आप लिख के ले लीजिए ना, आगे आने वाले टाइम में आने वाला है। हम लोगों को, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इतने जल्दी न्याय मिलने वाला है, तो बिल्कुल नहीं, सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और स्पेशली ओबीसी की कैटेगरीज जिनके तौर पर इस चीज़ को लाया गया है, जिनको इंक्लूड करके ये बवाल इतना मचा है ना, उनको भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वरना हमारे लिए तो क्या SC/ST एक्ट है ऑलरेडी, है ना, SC/ST सेल्स बने हैं इंस्टीट्यूशंस में, हम लोग और उसको मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपको इंक्लूड किया जा रहा है तो आपका रिप्रेजेंटेशन भी होना ज़रूरी है ना। अब देखिए, आज जाट सम्मेलन हुआ है तो अब ओबीसी के लोग भी बाहर आ रहे हैं, तो क्या लगता है? नहीं, ये अच्छी बात है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे जैसे ये मुहिम आगे चल रही है, जैसे जैसे अम्बेडकराइट मूवमेंट आगे चल रहा है, ओबीसी की कुछ कैटेगरीज, मैं सबको नहीं बोलूँगी, पर कुछ लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। पर आबादी आपकी 52% की आबादी है ना। आप लोगों को समझना पड़ेगा, इतने चंद लोगों के आने से कुछ नहीं होता। 15% SC लोग भी निकलते तो भी ये सरकार नहीं झुकती है यार। तो आप बताइए, आपको समझना पड़ेगा, जो संसद में लोग बैठे हैं वो पूरी तरीके से आपकी नहीं है। 2-3 नेताओं का बाहर निकलने से इस देश में कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। आप अभी भी माइनॉरिटी में, आपको समझना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर गला फाड़ फाड़ के ये चीज़ बोल के गए हैं कि आप लोग माइनॉरिटी हो, सोशली आप लोग माइनॉरिटी हो। आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में कि जब तक आप लोग एक साथ में आके लड़ोगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आपको बहुत आसानी से भटका दिया जाता है, आपको धर्म के नाम पे भटका दिया जाता है, आपको जातियों के नाम पे भटका दिया जाता है। लेकिन कब तक? शोषण तो आप ही के ऊपर होगा ना। अब आप बताइए, पालम की घटना में ओबीसी मरे ना, ठीक है, पालम की घटना में ओबीसी मरा, जौनपुर की घटना में ओबीसी मरे, यादव भी लगातार मर रहे हैं। चलो, हमारा तो पूरी हिस्ट्री रही है, हमारे ऊपर तो उत्पीड़न होते ही आ रहा है। लेकिन अब तो आप लोग भी उनके में हो ना, तो आपको समझना पड़ेगा ना ये चीज़। जब आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपके ऊपर सारे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, आपके ऊपर ही वो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, तो आप लोगों की बात आप लोग नहीं करोगे तो क्या हम लोग करेंगे? हम लोग तो सड़कों पर निकले ही हुए हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। हाँ, SC/ST एक्ट के ऊपर क्यों ना हो, 13 पॉइंट रोस्टर की बात क्यों ना हो, किसान आंदोलन क्यों ना हो, हम तो हर जगह जा रहे हैं ना। आप लोग कहाँ आ रहे हैं? आपके नेता निकल के आते हैं तो आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं? आप लोगों की जनसंख्या आती है RSS की शाखाओं में, आप लोगों की जनसंख्या जाती है जब मंदिर मस्जिद की दौड़ चल रही होती है, यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा ये सारी बात। लेकिन जो कहा गया कि भाई UGC जो है हिंदुओं को बांटने के लिए ये इस तरह के रेगुलेशन ले। अरे सर, हमारी बात आती है तो सारे बांटने के ही काम हो जाते हैं। हमारी बात आती है ना तो उन लोगों को ऐसा लगता है हम लोगों को अलग करने का काम किया जा रहा है। जब बात रिजर्वेशन की आई थी तो गांधी जी ने भी ये चीज़ बोली थी कि मैं लोगों को बंटने नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे हक की बात आएगी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम बांट ही रहे हैं सब कुछ, तो हक कब मिलेगा? जब बांटा नहीं था, जब हम लोग सब एक थे, जब हमारे पास में हक नहीं थे, तब कौन सा अच्छी सिचुएशन थी हमारी? तब भी तो दलित मर रहे थे ना। इंस्टीट्यूशन में अभी UGC नहीं है, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन 118.4% है ना, बढ़ रहा है ना। UGC नहीं है फिर भी बढ़ रहा है ना। UGC आ जाएगा तो हो सकता है कम हो जाए। लाके तो देखो, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ग्राउंड में। कमाल की बात है, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन में NEP ला दिया जाता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। लोग परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, लेकिन बिना मुद्दे के आप लोग ला लेते हो। और UGC की बात आती है, आप लोग सड़कों पर उतर जाते हो। ऐसे लोग ग्राउंड पर उतरे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं देखी अंदर से। ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं जो गए नहीं है, पढ़ा नहीं है जिन्होंने। और आप बात कर रहे हो, वो जानते हैं अच्छे से। अगर उनको जानना होता तो उनको ये भी पता होता ना कि आपकी UGC ने ये चीज़ बोली है कि इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। फिर पायल तडवी कौन है? फिर रोहित वेमुला कौन है? बताइए ना। दर्शन सोलंकी कौन है? सब तो यहीं से निकले हुए बच्चे हैं ना। आप न्याय देना नहीं चाहते ना, ये चीज़ बोलो। आपको हर चीज़ वोट चाहिए, आपकी हर चीज़ आके रुकती है वोट बैंक पर। क्या हमें चाहिए था वोट? 26 के इलेक्शन में वोट चाहिए, 27 के इलेक्शन में वोट चाहिए। OBC का आने वाले टाइम में यूपी में सबसे ज़्यादा OBC के वोट परसेंटेज है, तो हमको तो वोट चाहिए ना। हमारे वोट परसेंटेज तो काट रहे हैं सपा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं को मिले हैं अभी इलेक्शंस में, आपने देखा होगा। तो अब उनको चाहिए कि हमके पास वो OBC का वोट कैसे आएगा, तो उनकी बात कर दो, PDA की बात कर दो, दलितों की बात कर दो, पति पिछड़ों की बात कर दो। न्याय देने की बात आएगी तो हम देंगे नहीं। इसी सरकार ने जातिगत जनगणना की बात करी थी ना कि हम करवाएंगे, करवाया अभी तक? निकले ग्राउंड पे नहीं ना, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने वोट बैंक बना के रखी है। करवाएंगे 2027। अरे ये करवाते ही रहेंगे ये। अब आप बताइए, वुमेन रिजर्वेशन बिल पूरी तरीके से पास हुआ, कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है? हुआ इम्प्लीमेंट? हम तो, दूसरी बात है कि OBC इंक्लूड नहीं है इसमें, OBC की महिलाएं इंक्लूड नहीं है। पर जब बात है वुमेन रिजर्वेशन बिल की तो आपको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था ना। किसका इंतजार कर रहे हो?
कि अभी तक विधानसभा ही हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस विधानसभा में कौन कौन होगा। पहले जब तक पूरी चीज़ डिसाइड नहीं हो जाती तब तक हम लोग ये लागू नहीं करेंगे। हर चीज़ के तो तुम्हारे पास बहाने तैयार होते हैं यार। मैडम इसका विरोध किया गया इस फैसले का। कुछ लोगों ने ये कहा कि गधों को घोड़ा बना। कौन कुछ लोग हैं, कौन कुछ लोग हैं, आप मुझे बताओ। हाँ तो बस आ गई ना बात, वहीं अटकती है ना सर। देश उनसे नहीं चलता, देश उनकी बातों से नहीं चलता है। वो 3% लोग हैं, ठीक है, उनके लिए सारे तंत्र हैं पहले से, उनके लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनके लोगों ने आज तक हमारे ऊपर शोषण नहीं किया है। देश की आबादी 85% लोग हैं, ठीक है। इनके अगर 3% लोगों को खुश करने के लिए आप 85% लोगों को सैक्रिफाइस कर दोगे? योग्यता से देश उन्हीं के पास योग्यता है। देखो ना कितनी योग्यता है, गोबर खिलवा रहे हैं लोगों को, इतनी तो योग्यता है उनके पास में। पढ़े लिखे लोगों को मूत्र पिलवा रहे हैं ये लोग।